तो दोस्तों ड्रामा डाइन की नेक्स्ट एपिसोड में ऐसा क्या होगा जो कि आपको चौंका देगा, आपको हैरान कर देगा। आपको ये भी दिखाया जाएगा कि एक वक्त में जवार शाह शबाब को छोड़ देगा। शबाब ये कहेगी कि काश आप जैसा मेरा शौहर ना होता, आपने अच्छा नहीं किया। यानी निहाल जो चाहती है वो करके रहेगी। लेकिन इससे पहले कि बाकायदा आपको बताऊं कि नेक्स्ट क्या होने वाला है, एक बहुत बड़ा ब्लंडर मारा गया है स्टोरी के अंदर, जो मैं आज आपके सामने रखना चाहता हूँ। और पिछले रिव्यू के अंदर भी मैंने बाकायदा तौर पर बताया था कि इस ड्रामे की जो स्टोरी है उसके दो रुख हो सकते हैं। खास तौर पर जब इन्वेस्टिगेट करेगा जवार शाह कि मेरी बीवी को किसने चाय में जो कुछ भी मिलाया था, वो ऐसा माजरा जो भी हुआ था वो क्यों हुआ था। तो वहां पर मैंने एक चीज पहले भी ये आपको पॉइंट आउट करके दी थी और अब भी करके दे रहा हूँ कि जब निहाल ने वीडियो दिखाई जवार शाह को कि ये देखो कि तुम्हारी बहन ज़किया चाय में कुछ मिला रही थी और यही मुजरिम है, और उसने एक गवाह भी पेश किया, तो यहाँ पर मेरा सवाल है भाई साहब कि जवार शाह ने ये क्यों नहीं पूछा उससे, निहाल से, कि जब तुमने ये देख लिया था मेरी बहन को कि वो चाय में कुछ मिला रही थी, तो तुमने वो चाय में जो कुछ मिलाया हुआ था तुमने वो पिलाई क्यों है मेरी बीवी को। यहाँ से मैं समझता हूँ कि भाई साहब आप लोग हमें क्यों उल्लू बना रहे हो। यानी वो सवाल कर सकता था कि अगर तुम हमारे साथ मुखलिस थी, तुम शबाब के लिए यहाँ पर आई हो, उसके बच्चे के लिए, और तुम्हारी नीयत बिल्कुल ठीक है, तो तुमने जैसे ही देखा तुमने वीडियो बनाई भाई, और फिर क्या हुआ कि तुमने ज़किया के कहने पे वो चाय ली और शबाब को पेश कर दी, ये जानते हुए भी कि उसके अंदर कुछ है। तो इसका मतलब ये है कि तुम भी इसमें मुलविस हो। वो अलग बात है कि तुम ज़किया के साथ मिली हुई नहीं हो, लेकिन तुम्हारा मकसद भी एक है। तो ज़किया के साथ साथ अगर मैं अपनी बताऊं तो जो निहाल है वो भी बराबर की शरीक है, लेकिन उसको खुली छूट दे दी गई है। तो हैरत की बात यह है कि जवार शाह एक बहुत बड़ा इंसान बना हुआ है, बाकी लोगों की तकालीफ को सुनता है, एक पंचायत का आदमी है, लेकिन उसको ये भी नहीं पता कि भाई निहाल जो खेल खेल रही है उसको मैंने कैसे जज करना है। अब मैं नेक्स्ट एपिसोड की तरफ आ रहा हूँ कि जो निहाल है उसने क्या किया कि उसने जो मेडिकल रिपोर्ट थी ना वो शबाब के सामने रख दी, और उसने शबाब को ये बोला कि तुम्हारे शौहर ने तुमसे ये बात छुपाई कि तुम्हें चाय में कुछ मिला के दिया गया था, फूड पॉइजनिंग नहीं हुई थी, तो तुम्हारा शौहर क्यों बचा रहा है किसी को? क्या ऐसा तो नहीं है कि तुम्हारा शौहर ही तुम्हारी जान के पीछे है? तो उसने वो मेडिकल रिपोर्ट उसके सामने रखी है, जिस तरह से आपको दिखाया भी जाता है। उसने फाड़ दी, उसको गुस्सा आया, उसने कहा अपने शौहर से, जवार शाह से, कि तुम मेरे साथ ये क्यों कर रहे हो, तुमने इतनी बड़ी बात मुझसे क्यों छुपाई। उसके बाद ज़किया की जो हकीकत है वो शबाब के सामने आती है, तो शबाब जो है वो अपनी करती है। उसने पुलिस को बुलाया, जो कि नहीं चाहता था जवार शाह, क्योंकि वो जवार की बहन है, तो इस हवाले से उसे ये पता नहीं था कि ये मामला आगे कोर्ट कचहरी में या थानों में जाए। तो शबाब ने पुलिस को बुलाया, उसने उसको अरेस्ट करवा लिया। अब वो जनाब क्या है कि जेल में बंद है, लेकिन जवार शाह जो है उसको इस बात से तकलीफ है कि ऐसा शबाब को नहीं करना चाहिए था। जब मैंने फैसला कर दिया अपनी बहन को घर से निकाल रहा हूँ और मेरा अपनी बहन से कोई रिश्ता नहीं है, तो कम से कम ये काफी था, लेकिन उसको ये एतराज है। तो शबाब और जवार शाह के जो रिश्ते में एक दरार है ना, वो अब बढ़ना शुरू हो गई है। उसके बाद शबाब ने एक और फैसला किया, उसने कहा है कि मैं इस घर में हुनैन को नहीं रखूंगी, क्योंकि जो लोग मेरी जान के दुश्मन हैं वो मेरे बेटे को नहीं छोड़ेंगे, तो मेरा बेटा भी इस घर में गैर महफूज है। जो जवार शाह है वो इस बात पे मुत्तफिक नहीं होगा, और दिखाया भी गया है कि वो कह रहा था कि आप लोग अच्छा नहीं कर रहे। तो जवार और शबाब के दरमियान जो तल्ख कलामी है वो अरूज के ऊपर जा रही है। एक पैनिक सिचुएशन अब क्रिएट हो चुकी है। उन दोनों का जो आपस में मोहब्बत का रिश्ता था और इश्क, जुनून, दीवानगी, वो सारी अब खाक में मिल रही है, और यहाँ पर कामयाब हो रही है निहाल, जिसकी बेस बहुत ही कमजोर है भाई साहब। अब आप आगे आपको दिखाया जाएगा कि जो ज़किया है वो जेल में है, मामलात जो है वो आउट ऑफ कंट्रोल हो चुके हैं। अब हमारे जवार शाह के बस में भी कुछ नहीं है कि मैंने क्या करना है क्या नहीं करना। ऊपर से जो निहाल है उसने अपनी प्लानिंग जो है वो तेज कर दी है, उसकी जो चाल है ना उसमें फंस रहा है जवार शाह। निहाल ने उसको बार बार ये बोला कि तुम अपनी बीवी से इतनी मोहब्बत करते हो, आखिर क्यों? तो वो कहता है कि हर इंसान अपनी बीवी से मोहब्बत करता है। तो आगे से कह दिया कि ऐसा नहीं होता, हर शख्स अपनी बीवी से मोहब्बत नहीं करता। फिर वो बाद में बोलता है कि जब तुम्हारी शादी होगी कि तुम्हें एहसास होगा कि मेरी बात सच्ची है, तुम्हारा शौहर तुमसे मोहब्बत भी करेगा। तो वो आगे से कह दिया कि मेरे से कौन करेगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक लफ्ज था जो सुनना चाह रही थी निहाल। जवार शाह ये कहता है कि तुमसे कोई बेवकूफ ही होगा जो मोहब्बत नहीं करेगा। अब यहाँ पर चीजें ये है कि निहाल जो है वो जवार शाह की बीवी है। वो अलग बात है कि वो उसको नैनी समझे या वो उसको मीशा समझे, लेकिन है उसकी बीवी, और यही वो चाल आगे लेके जा रही है। ठीक है, ग्रेजुअली ये होगा कि वो जवार शाह को शबाब से दूर करेगी और खुद को उसके करीब करेगी, और ऐसा ऐसा ये घर जो है ना वो खाली कर देगी। अब ज़किया की बारी थी, उसके बाद जो हकीकत है फौजिया की वो खुलेगी, अब फिर शबाब की, क्योंकि शबाब ने देखा था अपनी आंखों के सामने जब वो निहाल के साथ ज्यादती कर रहे थे, उसको फिर कहाँ लेके गए, और शबाब वो सब कुछ देख रही थी। तो इन तीनों को वो एक्सपोज करेगी, और उसके बाद इस घर में सिर्फ निहाल ही टिकेगी, बाकी सबकी छुट्टी होने वाली है। ठीक है, तो यहाँ पर जो नैनी के रूप में आई है निहाल, वो अपने प्यार के जाल में फंसा रही है जवार शाह को। अच्छा, यहाँ पर मैं शबाब की
माँ की एक बात ऐड करना चाहता हूँ। मुझे हैरत हो रही है, मैं फिर से कहना चाह रहा हूँ कि निहाल की शक्ल भी वही है, उसने जस्ट कपड़े चेंज किए हैं, ठीक है, अपनी ड्रेसिंग थोड़ा चेंज की है और बोलने का अंदाज मैम और सर और थोड़ा एक दो लफ्ज इंग्लिश के बोले हैं। तो समझ से बात बाहर है कि जब शबाब की माँ जवार शाह के घर आती है तो पहली बार जब वो निहाल को देखती है तो उसको जरा बराबर भी शक नहीं हुआ कि भाई ये तो सेम निहाल ही है, कम अज कम तुम उससे पूछो तो सही कि तुम तो निहाल हो। लेकिन कहती है भाई तुम कौन हो। यानी हैरत है ना। मुझे आप खुद बताओ कितना कुछ फेस चेंज हुआ है। क्या निहाल को देखने से ऐसा होता है या ऐसा महसूस होता है कि भाई निहाल और थी, ये वाकई मिशा है या नैनी जो भी है, ठीक है। जब कोई फर्क ही नहीं है, सब कुछ सेम है, तो हर बंदा क्यों यकीन कर लेता है कि ये मिशा है, निहाल नहीं है। खैर जो भी है, ड्रामा है, आगे चल रहा है। उसके बाद आपको दिखाया जाएगा कि इस ड्रामे के अंदर जो आमिर है और खास तौर पर जो जावेद है उनका अंजाम भी बहुत भयानक है, क्योंकि हुनैन के पीछे जो जवार शाह का भाई था उसको मरवाने वाला भी आमिर था। उसने कॉल पे बताया था शबाब निहाल के बाप को कि हुनैन आ रहा है तुम्हारी बेटी के लिए, तो तुम अपना काम कर लो। उसकी हकीकत भी सामने आएगी, क्योंकि किसी भी वक्त जो निहाल का बाप है उसको ईमान आ सकता है। अगर उसने सच बोल दिया जवार शाह के सामने कि भाई तुम्हारे हुनैन बाबा के पीछे ही आमिर था, जावेद था, तो फिर क्या होगा। तो बेसिकली ड्रामे के अंदर जो विलन है ना, या डायन मैं कहूँ, उसमें फौजिया जकिया गिरफ्तार हो चुकी है, फौजिया अभी बची हुई है और साथ जावेद और आमिर है। तो ये 4 लोग ही हैं भाई साहब। तो इनका इंसाफ होना है। तो घर में अभी खलबली मची हुई है, जंजाल पूरा बना हुआ है, सस्पेंस क्रिएट हो रहा है कि आगे भाई साहब क्या होगा क्या नहीं होगा। तो सारी चीजें हमारे सामने है। और मैं फिर से आपको बताना चाहता हूँ कि बहुत ही कमजोर रिश्ता होने वाला है शबाब और जवार शाह का, क्योंकि शबाब को बहुत ज्यादा तकलीफ है कि मेरे शौहर ने इतनी बड़ी हकीकत मुझसे क्यों छुपाई, मैं अपने ही घर में महफूज नहीं हूँ, तो ये क्यों पर्दा डाल रहा है। तो एंड पे बड़ा मजा आएगा। ड्रामा काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग हो चुका है, वो अलग बात है, थोड़ा स्लो है, लेकिन कोई बात नहीं, हम गुजारा कर रहे हैं। बस स्टोरी अच्छी होनी चाहिए, इसमें दम होना चाहिए। बाकी आपको क्या लगता है कि नेक्स्ट इसके अंदर क्या हो सकता है, आप लोगों ने मुझे कमेंट्स में लाजमी बताना है। तो फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। हम आपको बहुत जल्द मिलेंगे किसी और ड्रामे के नरी में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।